कौन औरत है, कौन मर्द है, ये चीजें तक नहीं देखी जाती हैं। लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, छोटे छोटे बच्चे तक महफूज नहीं है वहाँ पर। वहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर आप जाते हैं और रात के 6 बजे के बाद अगर आप मर भी जाएं, कोई भी इमरजेंसी हो, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या इसको कॉलोनी नहीं कहते हैं? जहाँ पर आपसे आपकी जीने का हक, आपके रहने का हक, वो तमाम आपके बुनियादी हक, वो तमाम बुनियादी सहूलतें आपसे छीन ली जाती है और फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान में कोई मसले नहीं है। और यही वजह है कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे, पंजाब में जब हम आ रहे थे, इस्लामाबाद में हम जब आ रहे थे, तो रास्ता रोका गया। हम उन बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और जबर को बेनकाब करने के लिए आए थे। हम उन तकलीफों को, उन माओं की अजियतों को जिनको यहाँ पर ड्रामा कहा जाता है, उन आंसुओं को जिनको यहाँ पर ड्रामा कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, हम वो दिखाने के लिए आए थे। कोई बंदूक हमारे हाथ में नहीं था, कोई हमारे हाथ में कोई बम बारूद नहीं थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की तस्वीरें थी। और उन तस्वीरों से अगर आपको इतना मसला है तो आप इस जबरी गुमशुदगी का मसला ही हल कर दें, सारा मामला खत्म। इस तरीके से क्यों आप तकलीफ में डाल रहे हैं? कुछ नहीं रह गया है इन माओं के पास, इन बच्चों के पास, इन बहनों के पास। एक आखिरी उम्मीद लेके एक दफा फिर यहाँ पर आए हैं, एक आखिरी उम्मीद लेके। खुदारा इनको मायूस ना करें, खुदारा इनको वापस मायूस होकर ना भेजें। एक दूसरी बात, हमारी आवाज को जो हर दफा रोकने की, खामोश करने की कोशिश की जाती है। अपनी बात आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमने हमेशा बोला है, आपने हमारे घर के मर्दों को गायब किया। आपको लगा कि शायद इनकी घर की औरतें अपने घरों से नहीं निकली आएंगी, वो शायद आपसे सवाल नहीं करेंगी, लेकिन आज यहाँ पर जो खवातीन बैठी हैं वो ही लीड कर रही हैं, वो ही अपने मर्दों के मुकदमात लेकर इस्लामाबाद आई हैं। इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप गलत थे, लिहाजा अभी इस गलती को सुधारें। अभी इस गलती को सुधारने का वक्त है। आप आए, इनसे बात करें। ये वो खवातीन नहीं है जो अपने घरों से नहीं निकल सकती है, जो बात नहीं कर सकती, जो जुल्म सह सकती है, जो जबर सह सकती है। हम बोलने वाले लोग हैं, बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक है। हमें सबसे पहले बोलने और आज़ादी की बात करने की जो है हमें तलकीन की जाती है। हमें सबसे पहले इस अपनी जो है हक, अपने जो है हकूक और तमाम एक इंसान की बुनियादी जो हक होते हैं वो हमें लेने के लिए हमें जो है सबसे पहले उसकी तरगीब दी जाती है। हम नहीं पीछे हट सकते। रियासत को इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम खामोश नहीं होंगे और इस तरीके के हरबों से, जिस तरीके से खामोश करने के, डराने धमकाने के तरीके यहाँ पर बार बार हमारे साथ आजमाए जाते हैं, बार बार वो तरीके अपनाए जाते हैं। अभी तक इस रियासत को समझ जाना चाहिए, 14 सालों से अगर हम अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजार सकते हैं तो हम इससे मजीद बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इससे मजीद लॉस कर सकते हैं। हमें अभी तक भी वो सकत है कि हम मजीद इससे मजीद ज्यादा हम सब्र करें, हम चीजों को फेस करें। अभी तक इस बात को समझ जाना चाहिए था, लेकिन रियासत अगर नहीं समझी है तो एक दफा फिर हम यहाँ से आए हैं और ये कहेंगे कि एक दफा हमें भेजा गया तो हम हर दफा आएंगे। आप हमें हर दफा मायूस करेंगे, हम हर दफा पुरुमीद होकर आएंगे। अब भले हमें इंसाफ ना दें, अब भले हमें मायूस करके भेजें, लेकिन हम पूरी दुनिया को ये जरूर बताएंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारी माओं के साथ क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे छीन लिए जा रहे हैं, बलूचिस्तान में हम जैसे लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, बलूचिस्तान में खौफ और रात का माहौल है, हर घर में लोग नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, बलूचिस्तान को एक जंग में धकेला गया है। हम ये जरूर यहाँ पर आएंगे, जरूर यहाँ पर बताएंगे। इसके लिए आप जितनी चाहे FIR करें, जितनी चाहे लाठी चार्ज करें, जितनी चाहे आप जुल्म और जबर अपनी जारी रखें। हमने ये हमेशा से बोला है, हम ये हमेशा से बोलते रहेंगे। शुक्रिया। अब मैं निसार करीम और नईम आसिर के फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आए।
क्लियर मसरो दस खत की जू मारे ना जल्द रिया की ने ओ का बाद 10 खत की ना वापस ही बनो नीचो लवाल ना चुनाना किराड़ी बंद करें ना खुशी की बंद करें ना जिंदगी बंद करें ना नहीं दाखिल तकलीफ की सुनो सब मुसलमान नजिया दाखिल तकलीफ की फस मुसलमान आती दाखिल अजियत की फस मुसलमान आते ना दाखिल ना चुनात जिंदान के बंद करें लेकिन ना खुशी की बंद करें ना निदा रिश्ते पलक ना गुनाह थे ना चुनाते बाजियाब के नंदी जैसे ना चुनाते गुनाह सरे है कि तकलीफ है ना जिया रहम के ना बावलुम्मा था जिया रहम के कि दाखिल बावलुम्मा तकलीफ है जरूरत है तो जिया ट्यूशनों मजबूरी है सिर्फ ट्यूशनों ना इस्लामाबाद सैल चक्कर की बतानो पिंडिंग की बतानो नहीं जाते लेकिन दा यखाक नाजिया दा सर्दी गिरेंगे ना तकलीफ है दू लोगों ना रहम करना नाजिया तकलीफ है ना दा मुल्क है ना खुशी थी ना औरत की खुशी थी ना पूरा खानदान अकबर परेशान होते ना सईदामत की ना बस शुक्रिया ना चुना थी मोन आ गए ना चुना थी बाजियाब के हमारे साथ इसरार बरकत की वालदा मौजूद है, उससे दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आए। क्वेटा चस्कनक बुता गमन भारत का मन आई 6 सालाचे बाद याला कुता मनी तनिगता 9 साल की गुणिते इसराल बनू गुणिते दाश्तगी अगर गुनहकारी तो अदालत पेश बिका कोटा पेश बिका अगर बेगुनाह आई तो बाजियाबी बिका मायदा अतके इस्लामाबाद प्रिंसिपल बनश्तगे और धरना दाता कि माँ कुछ मारे इंसाफ रसीद में गंडुआ आजाद का मारा मजीद तनिका तकलीफ का लगन तनिका मारा इंसाफ रसगा नहीं माँ कुछ मारे इंसाफ बेरसी में चौका आजाद बिका बाजियाब बिका तुम्हें चौक बेगुनाह है गंडु पे चौक बुतगा वानगा बुतगा अगर गुनहकारा तो अदालत पेश बिका तरह अदालत असने तरकूट असने पेश बिका अगर बेगुनाह बाजियाब बिका मैं गंडुआ आजाद बिका याला बिका जीला मैं गंडू बुतगा नजानतार बुतगा बेगुनाह बुतगा नन्नु की चौक बुतगा तो याला पुता मनी अंगता घूने इसराइल बलूच तरंगा घूने इधर तो बड़ा याला बिका बाजियाब बिका जीला गंडू के चौकी बुता तो स्कूल पक्कोता की गंडू वाना माँ गंडुआ रहा दे बलूच को मुझे चौका रहा दिया तो फिर बंद शिकाने बजगी शिकाने तबाह बर्बाद कने माँ का कि माँ रूरानी सरा कत्तगी माँ तो शोकानी अत्तगी माँ तो तरगानी अत्तगी माँ सरे कुछ गंडुआनी शुआज अत्तगी माँ रे इंसाफ बिरसी में गंडु आजाद बेगा माँ तो चौकानी लूटगा अत्तगी पत्तगा अत्तगी माँ तो शोका पर तरगानी अत्तगी इस्लामाबाद माँ रे इंसाफ बिरसी में चौका आजाद बेगा इसरार आजाद बीबीत माँ रवाती लूगा निंदा में इजबत अरनिया तई रूरानी सरा न कपा तई गेटा न टोका मोती लूगा निंदा आराम कना मतलब माँ बज़गा मनी चौक बंद दे 9 साल के बंद दे गार बेगुआ एच पताई नेस्ते माँ मजबूर मन हालता मजबूर कुटा के बिया रूरानी सया भी कपा बज़ग बे बना माँ पो वशी चकर रगा नियत कगा माँ पो बज़गी च तोरबता दरक कगा पाजाबी दात कगा माँ सरे पुती चौके शुआजात कगा माँ पशोका पतरगा नियत कगा मैं इसरार शुआजात कगा मन चौका बाजी अब कम चौका आजाद दिखा मन दे अब मैं सैफुल्लाह रोदेनी की हमशीरा से दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आए और फिर मैं फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।
मैं पिछले 11 सालों से जिबरी लापता किए गए सैफुल्लाह रोदीनी की बहन हूँ। मैं सूराब से इस लॉन्ग मार्च में शरीक हुआ ताकि मैं इस रियासत के अजियत खानों से अपने भाई को आज़ाद कर सकूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि इस रियासत ने किस तरह अपनी ताकत आजमाई और हम पर किस तरह जुल्म किया गया, और अभी भी हमें खामोश करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हम जान चुके हैं कि इस रियासत के पास हम बलोचों के लिए ना इंसाफ है और ना ही कानून है। ये रियासत सिर्फ बलोच नस्ल कुशी करने पर अमल पैरा है। हम इस रियासत से मायूस हो चुके हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ के आलमी अदारों से हम अपील करते हैं कि वो इस रियासत से हमारे भाइयों के बारे में सवाल करें और उनको बाजियाब कराने में अपना किरदार अदा करें। पिछले 1 महीने से प्रेस क्लब के सामने हमारी बूढ़ी माँ इतनी शदीद सर्दी में पड़ी है, बजाय इसकी कि उनकी फरियाद सुनी जाए उन पर लाठी चार्ज करके उनको हिरासा किया गया। नाम निहाद मीडिया समेत अदलिया और कानून की रखवाली भी हम बलोचों के ऊपर जुल्म और जिबर पर खामोश है। लेकिन हम इस रियासत को बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे प्यारों को नहीं लौटाओगे तब तक हम इस जालिम रियासत के ऊपर खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और मुज़ाहिमत करते रहेंगे। शुक्रिया। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, मेहर गुल मरी की फैमिली। उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहर गुल मरिया भारत कया। मेहर गुल मरिया 9 साल भी लापता हैं। 2015 में से गिरफ्तार हैं। मेहर गुल मरी डिप्टी डायरेक्टर आइया ये रोशे दे तिजाया नखोत गैर हाजरी नखोत मर्शी 9वीं साल में गैर हाजरी ना ये सरकार शर्म दिन भी गए लज दिन भी गए कि मैं मुलाजमते मैं कुर्सी चक्का नहीं ना मैं कुर्सियाँ जगा रहे हैं हमें ख्याल दिन आ गई नहीं ये कर वक्त भी कमी गार ना मत या पोला ब्यारा वब्र तो तिया दाश्ती गए इसी अच्छी कसूर के दाश्ती गई ये 9वीं साल में दर पदर भी गया मैं रोडा नहीं चका कपती गया माँ धरना या निश्ती गया मैं जल्दी सा कर सकाया ये सरकार मर्द में सरकार वब्र तो दाश्ती नहीं है शर्म दिन आ गई नहीं या तो कसूर हस्तनी तो अदालता पेश करती कसूर नेस्तनी तरिया करती नाते माफिया जिंदा हाला मर्दा थी बताओ नेस्तनी माती दर पदरों मात को पाई बोझगा मैं वजेला भी तो गाँव मैं बच जेल है ना मैं वजेला अष्टगा मैं कुट्टी जीते गा मैं सरी कपता मैं दर पदर भी गा मार तो चाहिए या इंसाफ कंता मैं चका तुम्हारे में कर दर पदर मखाने वदी वाला गिरफ्तार मार देते भाई को रोक सो रियाला मर्दा था कि नेस्ते तुम्हारा वहाँ ला दे करके आस्ते तुम्हें गा रियाक कने